फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो लीजिए आज का ब्लॉग। तो ये आज है थर्सडे। तो थर्सडे सुबह से आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो आप पहले ही देख चुके हैं कि मैंने उठते ही इंडक्शन पे दूध चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने सारी सब्जियां निकाली, फ्रूट्स निकाले फ्रिज से, फिर ड्राई फ्रूट्स निकाला। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स मैं मिस्टी को दे रही थी कि चल के टेबल पे रखो। और फिर मैं चाय चढ़ाने लगी थी। और कुक के लिए भी मैंने सारा सामान निकाल कर रख दिया था कि क्या बनाना है, क्योंकि उसके आने के बाद ना फिर मेरा सारा काम रुक जाता है, क्योंकि जब तक वो होता है तो अच्छा नहीं लगता कि उसे ना मतलब डिस्टर्ब किया जाए। तो इसीलिए मैं अब चाय चढ़ा रही थी कि फटाफट मैं चढ़ा दूँ। और उसके बाद आज था कि शॉर्ट ब्रेक के लिए कल ही डिसाइड मिस्टर ने किया था कि मुझे सैंडविच चाहिए। तो मैं बोली कि ठीक है, ये सारे छोटे मोटे काम कर लेती हूँ और फिर ऐसे भी हमें इंडक्शन के पास मुझे वो सैंडविच मेकर लगाना होगा। तो इसीलिए इधर का ये काम ख़त्म कर लेती हूँ इस तरफ का। उसके बाद फिर हम उधर चले जाएंगे। तो चाय मैंने चढ़ा दिया था और फिर सैंडविच के लिए मैं कुकुम्बर और कैरेट पील करने लगी थी। उसके बाद मुझे ग्रेट करना था, तो मैं वही मिस्त्री से मांग रही थी कि ग्रेटर लेकर के आओ। तो उसे मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने जब उसे बताया तो फिर वो ले कर के आई। उसके बाद ना ये कुक भैया भी आ ही चुके थे। तो मैंने कहा भी कि मैं इतनी जल्दी से फटाफट फटाफट कर रही हूँ, फिर भी आप जल्दी आएंगे। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है आप कर लीजिए। तो मैंने पील करने के बाद ना मैं दूसरी तरफ चली गई थी, पीछे की तरफ, क्योंकि ऐसे भी मुझे उधर ही काम था और इधर अपना कुक करता रहता। तो मैं यहाँ पर कुकुम्बर पील कर रही थी। उसके बाद नेक्स्ट आज मैंने सोचा था ना कि आज मैं लौकी, मतलब कि बॉटल गार्ड, तो उसकी सब्ज़ी ना मैं खुद बनाऊँगी बिना किसी मसाले के। तो वो आप आगे देखेंगे। इवन ना ये सैंडविच है। और उसके बाद ना मैं आपको ना कुछ मतलब फ्लावर, मतलब जो प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं वो छत पे मेरे गमले हैं, तो उसमें ना मैं क्या डालती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो उससे ना मतलब प्लांट्स काफ़ी अच्छे ग्रो होते हैं, काफ़ी अच्छी कलियाँ बर्ड्स वगैरह उसमें निकलते हैं उसको डालने से। तो यहाँ पर ना मिस्टेक बोली कि मुझे भी ग्रेट करना है, लेकिन वो ट्राई की, उससे हुआ नहीं। तो फिर मैंने ग्रेट किया। उसके बाद मैं सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये सब दे के उसे मिक्स कर रही थी। और उसके बाद ना मैंने वो चीज़ पहले ही निकाल के रखा था कि उसे ना मतलब पैकेट से निकाल के बाहर रख लो तो ठीक रहता है। क्योंकि ना मतलब निकालने में कभी कभी ना थोड़ा लेट हो जाता है, तो उतने देर में ना हमारा ये सैंडविच उतने देर में तो बन ही जाएगा जितने देर हम उसमें मतलब निकालने में टाइम लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सब मिक्स कर दिया था। बटर, ब्रेड सब मैंने निकाल लिया था। उधर आप देख ही रहे हैं कि सैंडविच मेकर भी मैंने लगा ही दिया था पावर प्लग में। तो ये सैंडविच मेकर मेरा प्रेस्टीज का है। तो वो ना हम लोगों ने अमेजन से ही लिया था। तो यहाँ पर मेरा हो गया था चीज़ स्लाइस रख के, और मैंने मतलब दूसरा वाला डाल रही थी। तो मिस्टी बोली कि आज मैं घर से भी ना सैंडविच ही खा कर जाऊँगी। तो एक उसके खाने के लिए और दूसरा उसके शॉर्ट ब्रेक के लिए। और ब्रेड 2 या 4 और बचा हुआ था, तो मैंने कहा कि इतना है ही ऑलरेडी कुकुम्बर ये, तो वो भी बना लेते हैं कि ब्रेड भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा दिन ना मतलब ब्रेड खुला हुआ ना रखो, वही अच्छा है। तो 2-3 दिन में ना कंज्यूम कर जाना चाहिए, इसीलिए। तो मैं ये सब खाली हो गया था। बटर भी मेरा वो ख़त्म हो गया था पहले वाला, तो वो सब मैं डालने चली गई थी। आने के बाद मैंने देखा कि सैंडविच बन के रेडी है। तो अब मुझे मिस्टी के लिए रैप करके उसे देना था। तो मैं डब्बा लेकर के उधर गई थी। इधर चाय भी हो गया था, तो मैं चाय छानने लगी हम तीनों के लिए, मतलब हम दोनों और फिर कुक भैया के लिए। तो इधर चाय मतलब वो मैं सैंडविच निकाल के उसे प्लेट में रख रही थी कि उसे फिर से कट करना होगा मिस्टी को देने के लिए। तो थोड़ा सा गर्म था, तो चीज़ जो था ना थोड़ा बाहर आ रहा था स्प्रेड होकर के। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो बाद में ही करेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी गर्म है तो अभी क्लीन करना उतना आसान होगा नहीं, इसीलिए। तो मैं ना वही ब्रेड को देख रही थी। तो मैंने देखा कि नहीं, अभी 2 ब्रेड हैं, तो मैं इसे बना के ख़त्म ही कर देती हूँ। हम लोग खा लेंगे, या फिर अगर जिया को पसंद आया तो जिया भी खाएगी। तो जिया भी खा लेती है, क्योंकि उसे ना मतलब वो स्पाइसी खाना पसंद करती है इतनी छोटी होकर के। मिस्टी को अभी भी ना कुछ भी तीखा लगता है। तो यहाँ पर मैंने फॉयल निकाला और मिस्टी के सैंडविच के लिए। तो अभी वो गर्म था ना, तो थोड़ा कट उतने अच्छे से नहीं हो रहा था। तो मैंने उसे कट करने की कोशिश की, बट पहला वाला ना थोड़ा सा बिगड़ गया। तो फिर दूसरा वाला जो मैंने कट किया वो अच्छे से कटा था, तो फिर मैंने उसे ही पैक कर दिया। और जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कट गया था वो मिस्टी को मैंने यहाँ घर पे खाने के लिए दे दिया।
तो अब उसका ये पैक करके उसके उस डब्बे में डाल के तो उसका ये शॉर्ट ब्रेक हो जाएगा। और लंच के लिए उसने कल रात को एक्चुअली मेथी पराठा डिनर में बना था, तो वही मेथी पराठा ना मतलब आटा थोड़ा सा हमने फ्रिज में रख दिया था कि 2 उसके लिए बन जाएगा, सुबह उसका लंच हो जाएगा। यहाँ मिस्टी का मैं सैंडविच लेकर आ गई थी और उसके लिए ना मैं ये आलमंड वगैरह पील करके देने लगी थी, क्योंकि अगर ना दो तो वो स्किप कर देती है। तो हम लोग, मैं सोची कि बाद में हम लोग अपने लिए कर लेंगे, अभी उसको सिर्फ पील करके दे देते हैं। वो तो फ्रूट्स भी अभी रखे हुए थे काटने के लिए, वो मैंने काटे नहीं क्योंकि मिस्टी को शॉर्ट ब्रेक में नहीं चाहिए था। तो मैं सोची कि बाद में हम लोग काट लेंगे। तो मतलब सुबह का ना बड़ा ही हेक्टिक शेड्यूल जाता है, हर किसी के घर में यही हाल है, ये नहीं कि मेरा। तो मतलब सुबह ना ऐसी भागम भाग जैसा लगता है ना कि हम लोग राजधानी एक्सप्रेस पर चढ़े होते हैं। टाइम ऐसे निकलता है जैसे पता ही नहीं चलता। इधर मिस्टी का मतलब लंच रखने के मैं उसका बैग लेके आई थी, उसका बाल मैंने बना दिया था, वो भी पहन कर रेडी थी। आज थोड़ा ना, मैं लास्ट वाले ब्लॉग में बता रही थी कि आजकल उसने ना खुद ही अपने रूम में सोना शुरू किया है। ये इधर ना भरतनाट्यम वाला अपना प्रैक्टिस करते रहती है। तो अब आज ना मतलब वो अलार्म लगा के सोती है तो थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी, तो आज वो टाइम से रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर ना कुक भैया मेथी पराठा बना दिए थे, तो मैं वही लेने गई थी कि उसके डब्बे में डाल के उसका पैक करके उसे भेजूँ। तो होता है ना कि बच्चा स्कूल चला जाता है तो लगता है कि आपका बहुत बड़ा काम हो गया है, क्योंकि बच्चों को भेजने के बाद ना थोड़ी सी शांति घर में आती है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ चलो कुछ बहुत बड़ा काम हो गया। तो यहाँ पर पराठे लेकर आई थी, तो उन्होंने ना काफ़ी बड़े बड़े बना दिए थे। तो मिष्टी बोल रही थी कि एक ही दो, तो मैंने कहा कि नहीं, एक पराठा से कुछ नहीं होगा। दिन भर अभी उन लोगों का स्पोर्ट्स सिलेक्शन भी चल रहा है, तो दिन मतलब ग्राउंड में भी वो लोग खेलते हैं, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, तो खाना ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो वही दूसरा वाला पराठा मैं लेने गई थी। अभी 7:30 का ये टाइम है, 7:30 हो रहा था, तो मैं बोली कि अभी टाइम है, थोड़ा रुको। फिर उससे थोड़ी सी बातें कर रही थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मुझे भी याद नहीं है। तो फिर ये दूसरा पराठा आ गया, उसका डब्बा पैक हो गया, और बाकी सब सामान अभी टेबल पर किचन में सब फैला हुआ है। मुझे वो सब समेटना है, कुक के जाने के बाद वो सारा समेटना होगा मुझे। इसके बाद मैंने जो कहा था कि लौकी की सब्ज़ी मुझे बनानी है, वो भी बिना मसाले की। तो लौकी ना हम लोग कल स्टार मार्केट गए थे, बहुत सारा सामान लेकर आए थे, तो काफ़ी फ्रेश थी लौकी। तो हमने सोचा कि चलो बनाते हैं वो वाली सब्ज़ी, देखते हैं होता है या नहीं, घर जैसी फीलिंग आती है या नहीं। उसके बाद उनके जाने के बाद ना मैं पहले ये सैंडविच मेकर क्लीन करके उसे हटाने लगी, क्योंकि विमला आ जाती फिर उसकी क्लीनिंग शुरू हो जाती। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो तुम भाई कर लो, उसके बाद हम देखेंगे। तो इधर मैंने वो सैंडविच मेकर क्लीन कर दिया था, तो टिश्यू से ना आप अच्छे से क्लीन कर दो, काफ़ी अच्छे से वाइप हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बटर होता है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है ऐसे क्लीन करने का। फिर मैं उसे डब्बे में डाल के अपने कैबिनेट के अंदर उसे डाल दूँगी, क्योंकि किचन में इतनी जगह नहीं है कि इन सबको लगा के मैं छोड़ूँ। उसके बाद थोड़ा क्लीन करने लगी, तो अभी मुझे सब्ज़ी बनाना था, तो मैंने देखा ना कि 8 ही बज रहे थे, 8 o'clock हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी विमला के आने में हाफ़ एन आवर है, तो मैं तब तक सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो इधर मैंने आज ना सब्ज़ी बनाएंगे कुकर में। तो देखिए कैसे मैंने ऑयल थोड़ा सा दिया, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा जीरा और मेथी सीड्स, और उसके बाद एक रेड चिल्ली देंगे। और उसके बाद कद्दू ना, मैं मतलब वही लौकी जो है मैंने कुक भैया से ही फाइनली चॉप करा लिया था, क्योंकि वो लोग ना चॉपिंग बड़ी अच्छी करते हैं। तो ये उसमें मैंने डाल दिया अब, और इसे ना अब थोड़े देर के लिए ना हम कवर करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए उसके बाद मैंने जब ओपन किया तो ये देखिए कितना आधा मतलब लग रहा है ना कि थोड़ा पक चुका है। उसके बाद इसमें थोड़ी सिर्फ नमक और हल्दी, सिर्फ इतना ही देना है। उसके बाद मिलाते हुए इसे ना फिर से थोड़ा देर आप ढकिए, और उसके बाद ना आप इसे ढकने के बाद, निकालने के बाद आप उसे ना क्या बोलते हैं, फिर आप ढक्कन लगा दो और 1 या 2 विसल लगा दो। उसके बाद इधर मैं आ गई थी, हम लोग अपने डायरेक्ट चिया सीड्स में मैं लेमन डाल रही थी। उसके बाद मुझे फ्रूट्स कट करने थे, और वो ड्राई फ्रूट्स भी पील करने थे जो सोक्ड किया हुआ था। तो यहाँ पर मैं अपना पी ली, और हस्बैंड वाले में डाल के मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो नहाने जा रहे थे। मैंने बोला कि आप पी लो, उसके बाद नहाना। उसके बाद इधर देखिए मैं कॉलेज से आ गई, और उस वक्त जो विसल लगा ना सब्जी में, तो मैं वैसे ही बंद ही छोड़ के चली गई थी, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। उसके आने के बाद उसमें जैसा कि लौकी जो होता है खुद ही पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देता है, तो मैंने इसीलिए एक बूंद भी उसमें पानी नहीं दिया था, सिर्फ लौकी के पानी से ही वो कुक हो गया था। तो यहाँ पर इसमें भी पानी दिख रहा है।
अब इसको क्या करेंगे, ढक्कन खोल के हमें ना इसे सुखाना है थोड़ा सा। तो मैंने पहले गैस पे चढ़ाया, मुझे लगा थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैंने सोचा कि जैसा मेरी आदत है थोड़ी सी चाय पीने की, तो मैं चाय चढ़ाने का सोच रही थी। और फिर ये मतलब कोरिएंडर लीव्स था जिसे मैं वॉश करने लगी थी। और फिर दाल भी मैं रख के गई थी, तो दाल भी ना मैंने मतलब सोक करके ही कॉलेज गई थी। तो इधर उसे भी वॉश करने लगी, क्योंकि ये सब्ज़ी निकालने के बाद मैं उसमें दाल चढ़ाने वाली थी दोपहर के लंच के लिए। तो इधर ना मैंने फिर मुझे ध्यान आया कि मैं ना तब तक ना इधर मतलब चाय बनाऊंगी और बाकी सब थोड़े छोटे मोटे काम करूंगी। तब तक वो जो सब्ज़ी है उसे ड्राई होने के लिए ना मैं इंडक्शन पे चढ़ा दूँ, इंडक्शन पे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, टेम्परेचर अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। तो फिर उसे ना मैं चलाते हुए मुझे लगा कि नहीं, इसमें गैस पे बहुत टाइम लगने वाला है, तो इसीलिए मैं उसे लेकर के अब इंडक्शन पे चढ़ाऊँगी। तो ये देखिए, इधर ना इसका मैंने ना मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया था, तो बड़ी जल्दी सूख रहा था। इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी, चाय में पत्ती मैं डालने लगी थी। दाल भी मैंने उधर धो के ऑलरेडी रेडी कर दिया था। और केटल में ना मैंने पानी चढ़ा दिया था कि एक तो दाल सूख किया हुआ है, और अगर केटल से मतलब गर्म पानी आप डाल दो ना, तो एक दो विसल में ही दाल तुरंत से हो जाता है। तो इधर ये सब्ज़ी ना मेरी हो ही गई थी। देखिए एकदम चिकना सा लग तो रहा था कि मतलब हमारे यहाँ जैसे घर पे मम्मी बनाती है वैसी ही सब्ज़ी है, लेकिन खाने के बाद पता चलेगा कि कैसी सब्ज़ी हुई। तो ये जब मैं एडिट कर रही हूँ तब तक मैंने लंच किया नहीं था, आपको वीडियो शायद शाम तक मिले। तो इधर मैं कुकर को वॉश करने लगी थी कि फिर से उसी में दाल चढ़ा देते हैं, क्यों बाकी दूसरा तीसरा कुकर ये करना। तो यहाँ पर वो सब्ज़ी को मैंने खाली कर दिया था, कटोरे में निकाल दिया था, और चाय मेरा हो गया था। तो मैं चाय ना सोची कि ये सब रख के दाल चढ़ा के और फिर बैठ के चाय पीऊँगी। इधर सब्ज़ी मैं रखने चली गई थी, और आने के बाद इसमें ना मैं पीछे गई थी, पीछे वाले शेल्फ पे रखने के लिए। अब मैं इसमें दाल डालने लगी थी। दाल तो मैंने पहले ही धो के रख लिया था, आप देख ही रहे थे। तो गाइज़ मैंने मतलब ना एक कुछ सुबह बहुत सारे मतलब रात को ही कमेंट्स आ रहे थे बीकॉम स्टूडेंट्स के कि उन्हें टेक्स्ट बुक पीडीएफ चाहिए, तो वो मैंने ना कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को मिल गए होंगे, अगर नहीं मिले होंगे तो लोग मुझे बता सकते हैं। तो बीकॉम के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो इसलिए ना बच्चे मतलब सर्च करते रहते हैं वीडियोज़, और इवन अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो टेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दाल मैंने चढ़ा दिया था, और अब मैं ना ये चावल वॉश करने लगी थी। तो आप देख रहे होंगे कि वो पानी मैं स्टोर कर रही हूँ। तो एक्चुअली वो पानी जो है ना मैं अपने प्लांट्स में दूँगी। तो जनरली ना मैं सुबह भी दे कर के आई थी, जो बनाना हम लोग खाते हैं ना केला, उसका छिलका आप पानी में डाल दो, और ना मतलब एक दिन अगर छोड़ दो तो और भी अच्छा है, और नेक्स्ट डे ना वो पानी आप पूरे प्लांट्स में दे दो। ठीक उसी तरह मैं ना ये चावल दाल जो भी वॉश करती हूँ वो पानी स्टोर करके मैं प्लांट्स में दे देती हूँ। इससे ना प्लांट्स में बहुत ज़्यादा कली आने लगते हैं, बर्ड्स जैसे फूल अच्छे खिलते हैं, प्लांट का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये ना मैंने मतलब किसी से सीखी थी, जब मेरी एक पड़ोसन थी तो वो मुझे बताई थी। तो चीज़ें ना कभी भी किसी से भी सीख लेनी चाहिए। तो मैंने देखा कि जब मैं डालती हूँ ना तो प्लांट्स का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी अच्छे फूल आते हैं उन पर। तो इसीलिए तब से लेकर आज तक, कोविड के टाइम में मुझे ये बात पता चली थी, तब से लेकर आज तक मैं वो कोई भी हम लोग ना घर में कितना भी केला खाएं वो छिलके फेंकते नहीं हैं, बल्कि उसे पानी में डाल के छोड़ देते हैं, और वो पानी प्लांट्स में डाल देते हैं। तो ये दाल हो गया था, और इधर मैंने दाल में छौंका भी लगा दिया था, और चावल मैं ऑलरेडी धो के रखी हुई, आपको पता ही है। अब मैं दाल इसमें निकाल दूँगी, और फिर से कुकर वॉश करके और फिर इसमें चावल चढ़ा दूँगी। और उसके बाद क्योंकि टाइम 2 o'clock हो गया था, मिस्टी के आने का टाइम हो रहा था, तो चावल बन के रेडी रहना था, क्योंकि वो आते ही वो भी लंच करेगी। उसके बाद फिर उसका भी क्लास होगा, मेरा भी क्लास होगा। तो वो जो पानी मैंने स्टोर करके रखा है, तो शाम को मैं वो पानी प्लांट में जा कर के दे दूँगी। तो हर दिन ना मतलब कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो इंसान मतलब वेस्ट ना करे, उसे किसी और चीज़ में डाल दे तो उसका फ़ायदा कहीं और देखने को मिलता है। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें ना हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सीख कर आता है, किसी से भी अगर जानता है सुनता है तो उस चीज़ों को ना मतलब गेन करना चाहिए, अडॉप्ट भी करना चाहिए। तो गाइस ये देखिए, ये शाम हो गया था और मैं आ गई थी छत पे। उसके बाद ये सारे प्लांट्स में
मैं वो थोड़ा थोड़ा दे रही थी क्योंकि सबको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो ये हिबिस्कस, गुड़हल, तो इन सबको मैंने ना क्रॉप किया था, तो इन सब में मैं डाल चुकी हूँ। तो गाइज़, आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से। चलिए बाय।